स्टूडेंट्स एस्टेट 2024 का जो पेपर था उसका आज का क्वेश्चन है हमारा कि आपके पास नंबर सिस्टम दिया हुआ है 5, 6, 9, 15, 25 और इससे आगे हमें सीरीज़ को कंप्लीट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। क्या यहाँ पर 35 आएगा, 37 आएगा, 40 आएगा या 41 आएगा। यानी कि इस संख्या श्रेणी के लिए हमने लास्ट वाला जो पद है 25 के बाद वो इन चारों में से क्या आएगा ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे आएगा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5, 6, 9, 15 और 25। देखते हैं स्टूडेंट्स इनमें डिफरेंस कितने कितने का है। 5 के बाद आपका 6, फिर 9, फिर 15 और फिर आएगा आपका 25 के बाद यहाँ पर क्या नंबर आएगा ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो भी इसमें हम डिफरेंस करते हैं 5 और 6 में तो हमारा +1 का आता है, यानी 5 में 1 जोड़ दिया 6 हो गया, फिर 6 में कितना जोड़ दिया 3 जोड़ दिया तो प्लस का 3। फिर 9 और 15 की बात करते हैं तो 3 का डबल यानी कि 3 दूनी 6, हमने 6 जोड़ दिया, इसका 3 गुणा जोड़ दिया, इसका फिर डबल जोड़ दिया। 15 और 25 में डिफरेंस कितने का हो गया भाई 10 का। कितने का 10 का। अब यहाँ पर क्या नंबर आए कि आपका डिफरेंस में सेम हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका 3 का, यहाँ पर फिर आपका 6 का हो जाता है और यहाँ पर फिर आपका 10 का हो जाता है, यानी कि 3 दूनी 6 और फिर 10 और फिर 15। और अगर इनमें डिफरेंस देखें हम तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का होता है भाई 2 का, इनमें डिफरेंस कितने का भाई 3 का, इनमें डिफरेंस कितने का भाई 4 का। तो आगे जो नंबर आएगा ना यहाँ पे उनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए 5 का होना चाहिए, क्योंकि देखो एक बार हमने डिफरेंस देखा 1, 3, 6, 10। अब यहाँ पर नंबर लगा के देखना है। अब इनका डिफरेंस 2 का, इनका 3 का, इनका 4 का, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 5 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो अगर हम 37 यहाँ पर लगा कर देखते हैं 37 सपोज करो तो यहाँ पर डिफरेंस आपका कितने का होगा भाई 7 और 5 12 का। कितने का होगा 12 का। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितने का फिर 2 का। 37 आपका नहीं हो सकता, 37 रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आपका 12 और यहाँ पर फिर हमें 5 का चाहिए, लेकिन डिफरेंस तो हमारा 2 का ही होगा। उसके बाद हम 3 नंबर और बढ़ जाए। अगर हम 35 की बात देखते हैं 35 भी नहीं होगा। 35 में यहाँ डिफरेंस 10 का, 10 में 10 गए 0, 35 भी नहीं हो सकता। अब 40 देखते हैं भाई कि 40 अगर यहाँ हम 14 लगाते हैं तो 40 कितने का डिफरेंस हो गया अभी यहाँ पर 15 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया हमारा 5 का। तो बिल्कुल सीरीज फिट होगी स्टूडेंट्स कि देखो यहाँ पर 1 के बाद 3 के बाद 6 के बाद 10 के बाद 15। अगर मैं 40 फिट करता हूँ तो ये निचले सीरीज में डिफरेंस 2 का, 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, 7 का, इस प्रकार से होना चाहिए। तो 2, 3, 4, 5 का डिफरेंस हमारा 40 लगाने से होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा अभी 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका कि भी एक वस्तु को 153 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यानी कोई वस्तु है अगर उसको 153 रुपये में बेचे तो 10% की उसको हानि हो जाती है और उसको 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह इनमें से कितने रुपये में बेचे, कि इनमें से कितने रुपये में बेचकर वो 20% का लाभ कमा सकता है। 153 में बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो स्टूडेंट्स जब हम 10% की हानि होगी तो उसका हमारा जो सोल्ड प्राइस है, यानी कि जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, वो लागत मूल्य का 10% हानि होने पर कितना होगा अभी 90% होगा। कितना होगा 90%। नहीं, जब 10% हानि होगी तो हमारा सोल्ड प्राइस जो है वो लागत मूल्य का कितना होगा 90% होगा। यानी कि 100 में से अगर हम 10 को माइनस करें हमारे पास जो SP कितना होता है भाई 90% होता है।
अब हमारे पास जो रुपए है वस्तु के बेचे गई जिसमें वो 153 रुपये है। कितने भी 153, कितना है 153 रुपये हैं। तो 153 कॉस्ट प्राइस का 90% बन जाता है, क्योंकि 10% की हानि हुई, कितना बचा उसका 90 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस का 90% है। परसेंट के नाम का 100 इंटू में CP, यानी 153 जो हमारा है वो CP का 90% हो गया। अब यहाँ पर हम इसको रिवर्स कर दो, इस साइड 100 ऊपर 90 नीचे, तो 0 0 कैंसिल होगी। 153, 10 और 9 बचा, 9 से इसको कैंसिल करोगे आपका आएगा 17। 17 की गुणा किससे करोगे 10 से, तो हमारे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया 170 रुपये। कितना होगा भाई 170 रुपये हमारे यहाँ पर CP हमें मिल जाता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या रखा है कि उसको कितने में बेचे कि बंदे को 20% का लाभ मिले। कितना मिले भाई 20% का लाभ मिले। तो 20% लाभ के लिए जो सोल्ड प्राइस होगा, सोल्ड प्राइस क्या बोलेंगे हम, विक्रय मूल्य, उसको हमें ज्ञात करना है। तो 20% कितने का भी 170 का। अब CP का 20%, CP का 20% निकाल के और जो SP हमारा पहले था उसमें हम ऐड कर देंगे, यानी कि 20% तो 170 क्या आपकी कॉस्ट प्राइस का 20% निकाल लेते हैं। परसेंट के नाम का 100, 0 कैंसिल और यहाँ पर 0 कैंसिल, क्या बचेगा आपका 34 रुपये। यानी 170 आपका जो CP है उसका 20% जो हमें लाभ प्राप्त होगा वो कितना होगा, हमें 34 रुपये मिलेगा। अब 34 रुपये हमारा लाभ है और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकाला था 170। निकालना क्या हमने सोल्ड प्राइस कि कितने में उसको बेचे, कितने में उसको बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। 170 उसकी कॉस्ट प्राइस है, 34 उस पर लाभ हुआ, 204 रुपये में बेचने पर उसको 20% का लाभ होता है। कितने में भाई 204 में बेचने पर उसको कितना 20% का लाभ होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने CP निकालना है, CP के बाद आपने लाभ निकालना है और CP में लाभ जोड़ के आपने क्या निकालना है SP निकालना है, यानी कि सोल्ड प्राइस निकालना है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।